सुबह के 7 बज रहे थे। पूरे घर में चाय की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन रसोई के अंदर बर्तनों की आवाज़ कुछ और ही कहानी सुना रही थी। निया गुस्से में एक के बाद एक बर्तन रख रही थी। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। उसी समय शकुंतला रसोई में आती है। बहू, क्या बात है? सुबह सुबह इतनी नाराज क्यों हो? मम्मी जी, हर बार मुझे ही क्यों समझौता करना पड़ता है? घर में कोई भी गलती करे लेकिन आखिर में समझाया मुझे ही जाता है। बेटा, घर चलाना सिर्फ अपने हक की बात करना नहीं होता। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए अपने मन को भी समझाना पड़ता है। लेकिन अगर सामने वाला हमारी अच्छाई का फायदा उठाए तब भी चुप रहना चाहिए? तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, महाभारत के सबसे महान योद्धा के पास है। महाभारत? उसका मेरी जिंदगी से क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है। आज मैं तुम्हें कर्ण की कहानी सुनाती हूँ। अगर कहानी पूरी सुन ली तो शायद तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो जाएं। शकुंतला की आवाज़ धीरे धीरे बदलने लगी और निया की आंखों के सामने जैसे महाभारत का युग जीवित हो उठा। हस्तिनापुर से दूर एक नदी के किनारे एक छोटी सी टोकरी पानी में बह रही थी। उस टोकरी के अंदर एक नवजात शिशु मुस्कुरा रहा था। उसके शरीर पर जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे। उसी समय एक सारथी और उसकी पत्नी नदी किनारे पहुंचे। अरे, ये बच्चा यहाँ कैसे? भगवान ने शायद हमारी सुन ली। आज से यही हमारा बेटा होगा। उस बालक का नाम रखा गया कर्ण। कर्ण बड़ा होने लगा। वो बचपन से ही धनुष चलाने में अद्भुत था, लेकिन समाज उसे सिर्फ एक सारथी का पुत्र मानता था। हर जगह उसे अपमान ही मिलता था। मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना चाहता हूँ। एक गुरु आते हैं। गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तुम कौन हो? मैं एक सारथी का पुत्र हूँ। क्षमा करना, मैं राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ। तुम्हारे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। कर्ण चुपचाप वहां से लौट गया, लेकिन उसके मन में एक ही आग जल रही थी। एक दिन मैं दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनूंगा। कुछ वर्षों बाद हस्तिनापुर में राजकुमारों की धनुर्विद्या प्रतियोगिता हो रही थी। पूरा राज्य वहां मौजूद था। अर्जुन ने एक के बाद एक अद्भुत करतब दिखाए। चारों तरफ तालियां गूंज उठी। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज आई, ये सब मैं भी कर सकता हूँ। पूरा मैदान शांत हो गया। तुम कौन हो? एक धनुर्धर जो खुद को साबित करना चाहता है। कर्ण ने अर्जुन के हर करतब को दोहराकर दिखा दिया। पूरा मैदान हैरान रह गया। लेकिन तभी कुछ लोगों ने सवाल उठाया, ये राजकुमार नहीं है, ये तो एक सारथी का बेटा है। इसे अर्जुन को चुनौती देने का अधिकार नहीं। क्या किसी योद्धा की पहचान उसके कर्म से नहीं होती? क्या जन्म ही सब कुछ तय करता है? लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कर्ण की आंखें नम हो गईं। तभी दुर्योधन अपनी जगह से उठता है। बस, बहुत हो गया। अगर समस्या इसके जन्म की है तो आज से ये राजा है। मैं अभी इसी समय कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजकुमार, आप मुझे जानते भी नहीं, फिर भी इतना सम्मान? मैंने तुम्हारा जन्म नहीं देखा, तुम्हारी प्रतिभा देखी है। और जो मेरी इज्जत करेगा, मैं उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। उस दिन कर्ण ने मन ही मन प्रण लिया, जिस इंसान ने मुझे सम्मान दिया है, मैं जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या श्री कृष्ण कर्ण को पांडवों की ओर ला पाए? क्या कर्ण को अपने जन्म का सबसे बड़ा रहस्य पता चला? और आखिर क्यों इतना महान योद्धा जानते हुए भी हार का रास्ता चुन गया? कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने में अब बहुत कम समय बचा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर कर्ण पांडवों के साथ आ जाए तो शायद ये युद्ध टल भी सकता है। एक शाम जब कर्ण अकेला सूर्यदेव की आराधना कर रहा था, तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, कर्ण, क्या मैं तुमसे कुछ बातें कर सकता हूँ? मधुसूदन, आपको अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं, आइए। कर्ण, क्या तुम जानते हो तुम वास्तव में कौन हो? मैं अधिरथ और राधा का पुत्र हूँ। बस यही मेरी पहचान है। नहीं, तुम महारानी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। तुम पांचों पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। कर्ण कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। क्या ये सच है? हाँ, तुम जन्म से राजकुमार हो। जिस सम्मान के लिए तुम जीवन भर तरसे, वो सम्मान तुम्हारा अधिकार था। कुछ देर तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। कर्ण की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। कृष्ण,
अगर ये बात मुझे बचपन में पता होती तो शायद मेरी पूरी जिंदगी बदल जाती, लेकिन आज बहुत देर हो चुकी है। देर नहीं हुई कर्ण, आज भी मेरे साथ चलो। युधिष्ठिर तुम्हारे छोटे भाई होंगे, अर्जुन तुम्हारे चरण छुएगा, तुम हस्तिनापुर के राजा बनोगे। श्री कृष्ण का प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति के लिए अस्वीकार करना कठिन था, लेकिन कर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया। कृष्ण, जब पूरी दुनिया ने मेरा अपमान किया तब एक व्यक्ति मेरे साथ खड़ा हुआ था, वो दुर्योधन था। आज अगर मैं उसे छोड़ दूं तो दुनिया मुझे वीर नहीं, स्वार्थी कहेगी। लेकिन तुम जानते हो कि धर्म किसके साथ है? जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि अंत में जीत पांडवों की होगी। फिर भी मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। श्री कृष्ण ने कर्ण को ध्यान से देखा, उनकी आंखों में सम्मान था। कर्ण, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी तुम्हारा वचन है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। काश तुम्हारी निष्ठा सही व्यक्ति के लिए होती। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, कई दिन बीते। आखिर वो दिन भी आया जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े थे, दोनों संसार के महानतम धनुर्धर। युद्ध के बीच अचानक कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। अर्जुन, जब तक मैं पहिया निकालूं तब तक युद्ध रोक दो, युद्ध के नियम यही कहते हैं। अर्जुन कुछ पल के लिए रुक गया, तभी श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, आज तुम्हें युद्ध के नियम याद आ रहे हैं। जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तब नियम कहाँ थे? जब अभिमन्यु को अनेक योद्धाओं ने मिलकर घेरा था तब नियम कहाँ थे? धर्म केवल सुविधा के समय याद नहीं किया जाता। कर्ण ने आंखें बंद कर ली। उसे समझ आ गया था कि उसकी यात्रा अब समाप्त होने वाली है। उसने अंतिम बार सूर्य की ओर देखा। हे सूर्यदेव, यदि मैंने जीवन भर सच्चे मन से दान किया है तो मेरी आत्मा को शांति देना। अर्जुन का बाण चलता है, कर्ण वीर गति को प्राप्त होता है। कहानी समाप्त हुई। कमरे में कुछ क्षणों तक बिल्कुल शांति रही। निया की आंखें नम थी। मम्मी जी, कर्ण इतने अच्छे थे, फिर भी उनकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों रही? क्योंकि बेटा, सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं होता, सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी होता है। तो आपका मतलब है रिश्ते निभाने चाहिए, लेकिन गलत बात का साथ नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, कर्ण ने वचन निभाया, ये उनकी महानता थी। लेकिन उन्होंने ऐसे मित्र का साथ नहीं छोड़ा जो अधर्म के रास्ते पर था। यही उनकी सबसे बड़ी भूल भी थी। मम्मी जी, आज समझ आया, रिश्ते निभाना और गलत बात मान लेना दो अलग बातें हैं। मैं परिवार के लिए हमेशा अपना कर्तव्य निभाऊंगी, लेकिन अगर कभी कोई बात गलत लगे तो मैं गुस्सा करने के बजाय प्यार से समझाने की कोशिश करूंगी। यही तो मैं चाहती थी बहू। रिश्ते जीतने के लिए पहले दिल जीतना पड़ता है। शकुंतला निया के सिर पर हाथ रखती है। महाभारत हमें सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं सिखाती, ये हमें सिखाती है कि सम्मान कमाना महान है, वचन निभाना उससे भी महान है, लेकिन सबसे महान है धर्म और सत्य का साथ देना। कर्ण आज भी दुनिया के सबसे सम्मानित योद्धाओं में गिने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी दान, साहस और वचन का साथ नहीं छोड़ा। उनकी कथा हमें प्रेरित भी करती है और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि निष्ठा हमेशा सही दिशा में होनी चाहिए। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।